私の前に立っचाकूबाज जय खुद ही रीना के सामने आकर खड़ा हो गया। खून का प्यासा दरिंदा बिना एक सेकंड भी वेस्ट किए सीधा रीना पर चाकू से अटैक कर देता है। लेकिन हमारी हीरोइन भला इस हंसमुख साइको से कहां डरने वाली है। फाइट के दौरान रीना उसके हर एक लीथल अटैक को बड़ी आसानी से डोज करती है। आखिरकार अपनी स्किल्स के दम पर वो जैक को हराकर उसे धूल चटा देती है। फाइट खत्म होते ही मिंजी और उसके दो खतरनाक चमचे रीना के पास आ पहुंचे। ये यहाँ फाइट करने नहीं बल्कि एक बड़ी ऑफर लेकर आई है। यहाँ हम बताते चलें कि मिंजी अराची स्कूल की सबसे डेंजरस फाइटर है। ये चाहती है कि रीना इसकी हेल्प करे ताकि ये अराची स्कूल की लीडर बने। बदले में वो अराची गाँव का अकेडमी के मासूम स्टूडेंट्स की हर तरह से हेल्प करने का वादा करती है। लेकिन रीना इसके इरादों को अच्छी तरह से समझ चुकी है। ये सोचे बगैर मिंजी को ऑफर रिजेक्ट करके एटीट्यूड से बोली कि थैंक्स बट नो थैंक्स। ये अपने रास्ते चल पड़ी। मिंजी गुस्से से उसे देखती रही। ये मैडम आगे जाके आफत मचाने वाली है। वो कैसे, ये तो हम आगे ही देखेंगे। अगली सुबह जब लोअर क्लास स्टूडेंट्स स्कूल पहुंचे तो मेन एंट्रेंस पर ही उनका सामना मिसाकी और उसकी गैंग से हो जाता है। हर बार की तरह मिसाकी अपना वही पुराना एरोगेंट ऑर्डर दोहराती है कि नीचे देखकर चलो। लेकिन दोस्तों इस बार गेम पूरी तरह से बदल चुकी है। रीना और हनागुमी अब चुपचाप जुर्म सहने वालों में से नहीं है। इन सब ने पूरे स्कूल के सामने मिसाकी के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। अब यहाँ कोई भी इसके सामने झुकने वाला नहीं। ये देखकर मिसाकी की आंखें फटी की फटी रह गईं। इसका गुरूर मिट्टी में मिलने लगा। इसे समझ आ गया कि अब रीना अकेली नहीं है बल्कि पूरी हनागुमी एक फुल फ्लैश रेवोल्यूशन के लिए रेडी हो चुकी है। सबसे बिंदास मोमेंट तो तब आया जब रीना बिना किसी डर के मिसाकी की आंखों में आंखें डालकर उसके बाजू से गुजर गई। मिसाकी गुस्से में खड़ी बस उसे जाते हुए देखती रही। ये कुछ नहीं कर पाई। हनागुमी ने अब अपने प्लान पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया। इनका प्लान ये है कि सभी स्टूडेंट्स को सीक्रेटली हॉल में जमा करके एक रेवोल्यूशनरी रैली होल्ड की जाए। तभी इन्हें ये गुड न्यूज मिली कि कल ही MIS के सारे मेंबर्स ओपरा देखने के लिए स्कूल से बाहर जाने वाले हैं। रीना और बाकी सबको लगा कि अब इन्हें कामयाबी का परफेक्ट चांस मिल गया है। लेकिन इन्हें क्या पता कि स्टूडेंट काउंसिल इनसे भी एक कदम आगे है। अगले दिन जब हनागुमी मीटिंग रूम पहुंचे तो पता चला कि इनका रूम पहले से ही सील किया जा चुका है। दोस्तों ये सारा कांड स्टूडेंट काउंसिल स्क्वाड के कैप्टन मिनातो ने किया है। ये देख रीना गुस्से में आकर मिनातो से लड़ने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन तभी मिनातो अचानक से इलेक्ट्रिक गन से रीना पर अटैक कर देती है जिससे वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। इसके बाद MIS के लोग रीना और उसके फ्रेंड्स को पकड़कर अंडरग्राउंड रूम में ले जाने लगते हैं। लेकिन रीना का प्लान तो कुछ और ही है। याद है ना दोस्तों, जी भी इसी रूम में कैद है। होश में आते ही रीना और उसके फ्रेंड्स फाइट बैक करते हुए सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हैं। खूब मारपीट के बाद आखिरकार रीना ने मिनातो को हरा दिया और उसे पकड़ भी लिया। रीना चाहती तो जी और मिनातो दोनों को वहीं लॉक कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसने जी और मिनातो को आजाद करने का फैसला किया ताकि ये दोनों भी मिसाकी को हराने में इसका साथ दे सकें। हमारी हीरोइन ने इनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। अब जी और मिनातो पर डिपेंड करता है कि वो आगे किसका साथ देंगी। आखिरकार रेवोल्यूशनरी रैली होल्ड करने का वक्त आ चुका है। जैसे ही हनागुमी की टीम हॉल पहुंची तो सभी शॉक्ड रह गए, क्योंकि यहाँ कुछ स्टूडेंट्स नहीं बल्कि बहुत सारे कॉमन स्टूडेंट्स जमा हो चुके हैं। लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी है। स्टूडेंट काउंसिल का एक फॉर्मर मेंबर भी हनागुमी को ज्वाइन कर लेता है। ये कोई और नहीं बल्कि जी है। मतलब कि अब जी भी मिसाकी के अगेंस्ट इनका साथ देने वाली है। जी को अपनी साइड देख रीना और बाकी स्टूडेंट्स काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद हिना सबके सामने हनागुमी के मेन
ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन करती है। इनका गोल सिर्फ मिसाकी को हराना नहीं, बल्कि ये लोग एक नया स्टूडेंट काउंसिल बनाना चाहते हैं ताकि स्कूल के सारे अजीब और अनफेयर रूल्स को खत्म किया जा सके। ये सब होने के बाद ही अराशिगाओका का हर स्टूडेंट बिना किसी भेदभाव के अपनी स्कूल लाइफ एंजॉय कर सकेंगे। फिर हिना सबके सामने खुद को हनागुमी की लीडर डिक्लेयर कर देती है। रीना और बाकी सारे स्टूडेंट्स भी उसे सपोर्ट करते हैं। कहीं रीना ने हिना को लीडर बनाकर गलती तो नहीं कर दी? देखते हैं आगे ये ड्रू आखिर इनकी जासूसी कर क्यों रहा है। जरूर ये कुछ करने वाला है। अगले दिन हम रीना को एक श्राइन में देखते हैं। ये यहाँ कामयाबी के लिए दुआ मांगने आई है। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि रीना की मॉम भी एक फाइटर थी। वो भी उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाती थी जो दूसरों को तंग और परेशान करते थे। आखिरकार उन्हीं बुरे लोगों ने उनकी जान ले ली। सबसे दुख भरी बात ये थी कि रीना के भाई को ही अपनी मॉम के कत्ल के झूठे इल्जाम में फंसा दिया गया। रीना अपनी मॉम से किया हुआ वादा नहीं भूली। ये भी अपनी मॉम के नक्शे कदम पर चलना चाहती है ताकि स्कूल में हो रहे जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ सके। उधर ड्रू सीधा मिसाकी के पास जा पहुंचा और उसे रीना के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, वो रीना की फैमिली और उसके भाई से रिलेटेड सारी डिटेल्स भी मिसाकी के हाथ में थमा देता है। मिसाकी खुश हुई। उसने ड्रू को फिर से MIS का हिस्सा बना दिया। उधर रीना और बाकी हनागुमी के मेंबर्स रूल्स को इग्नोर करते हुए सीधा स्कूल में आ पहुंचे। जैसे ही अंदर जाने लगे तो तभी मिसाकी इनके सामने आ गई। रीना बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगी कि देखो मिसाकी, हर किसी को खुश और आज़ाद रहने का हक है। तुम इन सबको अपना गुलाम समझना बंद करो। या तो सुधर जाओ, नहीं तो हमारा सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। मिसाकी तो ठहरी बिगड़ी हुई शहजादी। वो रीना के खिलाफ उसके पास्ट को ही वेपन बना लेती है। ये सबके सामने रीना के बारे में शॉकिंग बातें बताने लगी कि तुम लोगों ने जिसे अपना लीडर बनाया हुआ है वो तो खुद टोक्यो से भाग कर आई है, क्योंकि इसके भाई पर अपनी ही मॉम के कत्ल का इल्जाम लगा था। अब वो उसे छुड़ाने के लिए पैसे जमा कर रही है। क्या तुम लोगों ने नहीं देखा, ये हर काम के बदले सबसे पैसे मांगती है। ये असल में पैसे की भूखी है, इसे तुम लोगों की कोई फिक्र नहीं। फिर मिसाकी रीना को ऑफर करती है कि अगर रीना स्कूल छोड़कर चली जाए तो वो उसे बहुत सारे पैसे देने के लिए तैयार है। ये सुनते ही सारे स्टूडेंट्स रीना की तरफ देखने लगे, लेकिन हमारी हीरोइन ने वही किया जो उसकी मॉम ने उसे सिखाया था। रीना सीना तान कर बोली कि आई विल फाइट, मैं लड़ूंगी, तुम्हारे सामने कभी नहीं झुकूंगी। मिसाकी बोली कि ओ अच्छा ठीक है, तुम स्टूडेंट काउंसिल बनाना चाहती हो ना, तो रूल्स के मुताबिक तुम्हें टोटल 511 स्टूडेंट्स में से 50% के सिग्नेचर्स चाहिए होंगे, यानी कम से कम 256 स्टूडेंट्स का सपोर्ट, जो कि नामुमकिन है। मैं भी देखूं तुम ये कैसे कर पाती हो। ये तो धमकी दे के चली गई। क्या रीना इसे हरा पाएगी? दोस्तों लास्ट पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, तो देखना मत भूलना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।